का हमारा प्रकरण है काव्य गुण। काव्य शास्त्र का टॉपिक है और टॉपिक क्या है? काव्य गुण। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से एक अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का? एक अंक का। एक अंक का प्रश्न होगा, वो भी रिक्त स्थान से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? रिक्त स्थान से संबंधित। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा और बिल्कुल आसान प्रकरण है। एक या दो बार पढ़ लेने से आसानी से याद रखा जा सकता है। सबसे पहले हम काव्य गुण में बात करेंगे और वो बात होगी कि काव्य गुण की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? सर्वप्रथम चर्चा करने वाले विद्वान। सर्वप्रथम काव्य गुण की चर्चा करने वाले विद्वान कौन थे? उनका नाम आपको ध्यान में रखना है और वो है आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने जिस ग्रंथ में काव्य गुण की चर्चा की, उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि काव्य गुण के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य भरत मुनि। और इनकी पुस्तक यानी कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। परंतु दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि काव्य गुण को काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठा दिलाने वाले विद्वान कौन थे? इन्होंने तो केवल, भरत मुनि ने तो केवल काव्य गुण के बारे में चर्चा की, लेकिन काव्य गुण का क्या महत्व है? काव्य गुण का काव्य शास्त्र में महत्व स्थापित करने वाले जो विद्वान है, वो है आचार्य वामन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है कि काव्य गुण को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा दिलाने वाले विद्वान कौन? आचार्य वामन। आचार्य वामन है, उनकी जो पुस्तक है यानी इनका जो ग्रंथ है, उसका नाम, और उसका नाम है, वो आप ध्यान रखेंगे, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। अब आपको ये ध्यान रखना, आचार्य वामन के बारे में ये बात आप ध्यान रखेंगे, कौन है? प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रतिष्ठापक आचार्य। अब दो बात हो गई। एक तो ये हो गई कि काव्य गुण की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, तो आपको उत्तर देना होगा किसने की? भरत मुनि। कौन से ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में।
दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि काव्य गुण को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने दिलवाई, यानी काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो कौन है, आचार्य वामन। फिर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आचार्य वामन के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। या दो ग्रंथ के नाम हो गए, कौन कौन से, एक तो नाट्य शास्त्र, किसका ग्रंथ है, भरत मुनि का। दूसरा काव्यालंकार सूत्रवर्ती, किसका ग्रंथ है, आचार्य वामन का। आचार्य वामन कौन है, काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य। भरत मुनि काव्य गुण के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले विद्वान। दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो काव्य गुण का संबंध, काव्य गुण का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य गुण का संबंध रीति संप्रदाय से है, रीति संप्रदाय से, रीति संप्रदाय से संबंध। काव्य गुण का संबंध रीति संप्रदाय से है। काव्य शास्त्र के कुछ संप्रदाय होते हैं, जिनमें से एक संप्रदाय है और वो कौन सा है, रीति संप्रदाय। आपको ध्यान रखना है कि काव्य गुण का संबंध किस संप्रदाय से है, रीति संप्रदाय से। दूसरी बात यहाँ आपको एक और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है आचार्य वामन। कौन है, आचार्य वामन। ये आपको ध्यान रखना। तीन बातें कि काव्य गुण की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, भरत मुनि ने। किस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र। दूसरी बात, काव्य गुण को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने दिलवाई, यानी काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, और वो है आचार्य वामन। और आचार्य वामन के ग्रंथ का क्या नाम है, तो वो नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। तीसरी बात, काव्य गुण का संबंध किस संप्रदाय से है, तो किस संप्रदाय से है, रीति संप्रदाय से। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, आचार्य वामन। यहां तक ठीक। अब हमें करना है काव्य गुण की परिभाषा। काव्य गुण की परिभाषा कि काव्य गुण कहते किसे हैं। सबसे पहली बात, ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण बात, और उसमें आपको देखना है कि सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि काव्य गुण को प्रतिष्ठा किसने दिलवाई थी, आचार्य वामन ने दिलवाई थी। और किसमें, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में। तो वामन के अनुसार आचार्य वामन
के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा, काव्य गुण की परिभाषा पढ़ रहे हैं हम, और उसमें पढ़ेंगे काव्य शोभा या कर्तारो धर्मः गुणः। ये पंक्ति आपको याद रखनी है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मः गुणः किसने कहा? आचार्य वामन। क्या है ये? काव्य गुण की परिभाषा है। अब इसका सरलतम रूप देखिए। परीक्षा में ये पंक्ति देखकर ये पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य वामन का, आचार्य बामह का, आचार्य मम्मट का, और आचार्य भरत मुनि का। तो आपको ध्यान रखना है किसका है? आचार्य वामन। याद रह जाएगा। 3 बार आप इसको पढ़ लो कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः। बस 3 बार आपको पढ़ना है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः किसने कहा? आचार्य वामन। इसके बाद इसका सरल रूप देखो, और सरल रूप ये है कि शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के शोभा कारक तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण कहलाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि शब्द और अर्थ के शोभा कारक तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। ये भी किसने कहा? आचार्य वामन। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मः गुणः किसने कहा? आचार्य वामन ने। शब्द और अर्थ के शोभा कारक तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। किसने कहा? आचार्य वामन। ये आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं सामान्य परिभाषा। सामान्य रूप से काव्य गुण की परिभाषा क्या है? सामान्य रूप से काव्य गुण की परिभाषा क्या है? तो सामान्य रूप से देखो, सामान्य रूप से, और सामान्य रूप से काव्य गुण की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व है, उत्कर्ष करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना
कि रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। अब यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी। काव्य गुण क्या करते हैं? उत्कर्ष करते हैं। और किसका उत्कर्ष करते हैं? रस का। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी कि काव्य गुण का काम क्या है? उत्कर्ष करना। और किसका उत्कर्ष करना? रस का। तो इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये लिख सकता हूं, रस को उत्कृष्टता प्रदान करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। ये बात, अब देखो दोनों समान बातें हैं, अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन भाषा का अंतर दे दिया। यहां देखो रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व, यहां रस को उत्कृष्टता प्रदान करने वाले तत्व। यहां भी देखो काव्य गुण का काम क्या है? उत्कृष्टता प्रदान करना। किसको? रस को। अब तीसरी बात और लिखता हूं, रस का अवलंब करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। एक बात ये हो, तीन कथन है आपके सामने, तीनों कथन आपको ध्यान में रखना कि रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं, रस को उत्कृष्टता प्रदान करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं, और रस का अवलंब करने वाले तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। इससे पहले हमने एक परिभाषा और पढ़ ली कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी शब्द और अर्थ के शोभा कारक तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। ये किसने कहा था? आचार्य वामन। आपके पास चार परिभाषाएं हो गई, एक तो आचार्य वामन के अनुसार, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये। आपको चारों परिभाषाएं याद रखनी है, और यदि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, तो इनमें से आप एक परिभाषा लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये हमारी दो बातें हो गई। एक तो काव्य गुण की चर्चा किसने की? भरत मुनि सर्वप्रथम। किसमें? नाट्य शास्त्र। काव्य गुण को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने दिलवाई? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य गुण का संबंध कौन से संप्रदाय से है? रीति संप्रदाय से। फिर हमने पढ़ा काव्य गुण की परिभाषा, और काव्य गुण की परिभाषा में हमने चार परिभाषाएं पढ़ी आचार्य वामन के अनुसार, और सामान्य रूप से तीन ही। चारों परिभाषाएं आपको याद रखनी है।
इसके बाद बात करते हैं काव्य गुण के प्रकार। काव्य गुण के प्रकार, काव्य गुण कितने प्रकार का होते हैं या काव्य गुण के कितने भेद होते हैं। तो यहां हमारा शीर्षक है काव्य गुण के भेद। आपको ध्यान रखना है कि काव्य गुण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा मैंने मुख्य रूप से। मुख्य रूप से की जगह आपको ये भी मिल सकता प्रधानतः, या ये भी मिल सकता है मूलतः। प्रधानतः है, मूलतः है, या ये भी मिल सकता है मुख्यतः है। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। प्रधानतः भी कितने भेद होते हैं? 3। मूलतः भी कितने होते हैं? 3। और मुख्यतः भी कितने होते हैं? 3। अब ये 3 भेद पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि विभिन्न विद्वानों ने काव्य गुण के भेद विभिन्न माने, यानी अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किस विद्वान ने काव्य गुण कितने माने। तो यहां आप 2 बातें लिख लो, 2 बातें लिखो और उसमें लिखो, एक तरफ तो लिखो आचार्य का नाम, आचार्य का नाम, और दूसरी तरफ लिख लो काव्य गुणों की संख्या। काव्य गुणों की संख्या। 2 बातें होगी, आचार्य का नाम और काव्य गुणों की संख्या। सबसे पहले हमने नाम पढ़ा था कि सर्वप्रथम किसने चर्चा की थी? भरत मुनि। किसमें? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य गुण की चर्चा की और इन्होंने बताया कि काव्य गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था पहले कि मुख्यतः काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? 3। लेकिन भरत मुनि ने क्या कहा कि काव्य गुण 10 होते हैं। अब यहाँ भरत मुनि है, ये प्रथम आचार्य है, इसलिए कौन कौन से 10 होते हैं ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें ये लिख लो आप 10। और 10 में देखो 1 नंबर लिखो समता, ये काव्य गुण का नाम है। दूसरा लिखो सोकुमारी, तीसरा समाधि, चौथा श्लेष, 5वां ओज,
छठा कांति, सातवा उदारता, आठवा माधुर्य, नौवा प्रसाद और 10वां अर्थ व्यक्ति। अर्थ व्यक्ति, ये 10 काव्य गुण किसने बताए? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। कितने बताए? 10। कौन कौन से? समता, सौकुमार्य, समाधि, श्लेष, ओज, कांति, उदारता, माधुर्य, प्रसाद और अर्थ व्यक्ति। ये 10 आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य विद्वानों ने कितने माने हैं, कौन कौन से माने हैं, हम पूरा याद नहीं रख सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इन्हें याद रखना होगा। परीक्षा में यही पूछ लिया जाएगा कि भरत मुनि ने कौन कौन से काव्य गुण माने, तो हमें ये उत्तर देना होगा कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। फिर हमें 10 के नाम लिखने होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यदि एबेसेद संबंधी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यह पूछा जाएगा कि निम्न में से भरत मुनि ने कौन सा काव्य गुण नहीं माना है, तो 3 तो इनमें से नाम हो जाएंगे और एक और दे देगा अलग से। और वो उत्तर हम तभी कर सकते हैं जब हमें इन 10 के नाम पता हो, तो ये हमें ध्यान रखना। एक बार फिर देख लो, भरत मुनि, ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र, कितने काव्य गुण माने? 10। कौन कौन से? समता, सौकुमार्य, समाधि, श्लेष, ओज, कांति, उदारता, माधुर्य, प्रसाद, अर्थ व्यक्ति। ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद अगले आचार्य की बात करते हैं। अगला विद्वान है, उसकी बात करते हैं। और अगला विद्वान, देखो इसने तो 10 मान नहीं, अगले विद्वान की बात करते हैं और वो है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी, इनकी पुस्तक यानी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो आपको ध्यान रखना है, और वो है काव्यादर्श। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? काव्यादर्श। और इन्होंने भरत मुनि का अनुकरण करते हुए क्या कहा कि काव्य गुणों की संख्या 10 है। भरत मुनि ने जैसा बताया वैसा का वैसा ही आचार्य दंडी ने बता दिया। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं विद्वान आचार्य वामन। ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये तो काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य भी हैं। यानी काव्य गुण को काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य कौन है? आचार्य वामन। और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, काव्यालंकार,
सूत्रवर्ती। तो अब हमें यह भी जानना होगा कि इन्होंने कितने काव्य गुण माने, और जानना होगा तो इसलिए याद भी रखना होगा कितने माने हैं, 20। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवर्ती में काव्य गुणों की संख्या 20 मानी। हमारे यहाँ 3 विद्वान हो गए। भरत मुनि कितने माने, 10। आचार्य दंडी कितने माने, 10। आचार्य वामन कितने माने, 20। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखें, इस 20 के उन्होंने 2 भेद किए। आचार्य वामन ने कहा कि कुल काव्य गुण है वो 20 होते हैं, और 20 को 2 भागों में बांटा, और कहा कि 10 तो होते हैं शब्द गुण, और 10 होते हैं अर्थ गुण। ये आपको ध्यान रखना कि आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 बताते हुए और कहा कि 10 शब्द गुण होते हैं और 10 अर्थ गुण होते हैं। अब यहां देखो, आपको आचार्य वामन की परिभाषा में जाओ और वहां वो देखो कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्माहा गुणाहा, यानी शब्द और अर्थ के शोभा कारक, ये देखो ये आ गए शब्द गुण, यानी शब्द और अर्थ, ये आ गया देखो अर्थ गुण। शब्द और अर्थ के शोभा कारक तत्व ही काव्य गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा भी किसने दी थी, आचार्य वामन। तो वामन में आपको ध्यान रखना है कि कितने गुण माने, 20। कौन कौन से, शब्द गुण 10 और अर्थ गुण 10। इसके बाद अगले आचार्य की बात करें तो अगले आचार्य आते हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक में देखेंगे तो आचार्य कुंतक के बारे में आपको एक बात याद रखनी कि आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या मूल रूप से 2 मानी। ये अलग अलग बातें याद रखनी आपको। मूल रूप से कितने माने हैं, 2। आचार्य कुंतक ने मूल रूप से काव्य गुण कितने माने, 2। कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है। सौभाग्य और औचित्य। आचार्य कुंतक ने मूल रूप से 2 काव्य गुण माने। इन्होंने कहा कि काव्य गुण मूलतः कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, सौभाग्य और औचित्य। लेकिन कुल काव्य गुण कितने माने, ये तो मूल रूप से थे। कुल काव्य गुण, कुल काव्य गुण इन्होंने माने 6। अब आप ये कहेंगे कि अभी आप 2 बता रहे थे, अब 6 कहां से आ गए। यानी मूलतः तो 2 ही माने, 4 और माने, और कुल कितने हो गए, 6। 2 तो मूल रूप से और 4 और हो गए, और वो 4 देखो 4 गुण ये माने किसने, आचार्य कुंतक ने। और 2 आपके हो गए मूल गुण कितने,
2। कौन कौन से? सौभाग्य और औचित्य, 2 ये हो गए। अब देखो 4 तो ये और 2 ये, कुल कितने हो गए? 6। बात समझ में आ रही है कि आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 6। मूल रूप से कितनी? 2। फिर कितनी? 4। और कुल कितने हो गए? 6। तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, तो आपको उत्तर करना है 6। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि आचार्य कुंतक ने मूलतः काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो फिर उत्तर 6 नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? 2। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका अगला विद्वान, ये इनको हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, जब भी आप क्लास देख रहे हो तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, लिखना जरूरी। बार बार क्लास देखते रहें, एक बार लिख लें और उसे रिपीट करते रहें। इसके बाद अगला विद्वान है, अगला विद्वान नहीं है, अगला ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम है अग्नि पुराण। ये ध्यान रखें, ये विद्वान का नाम नहीं है, ये ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ में आपको ध्यान रखना वही बात है कुंतक वाली, कि मूलतः तो कितने माने? मूलतः काव्य गुण माने 3 और कुल काव्य गुण माने 18। कुल काव्य गुण कितने माने? 18 है। और मूलतः काव्य गुण कितने माने? 3। किस में माने गए हैं ये? अग्नि पुराण। यहां आपको ये ध्यान रखना, किसी विद्वान का नाम नहीं है, ये ग्रंथ का नाम है। यानी अग्नि पुराण में मूल रूप से काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है और कुल काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई। इसके बाद हम लिखेंगे आचार्य देव। आचार्य देव ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 12। बस इतना ही ध्यान रखना कि आचार्य देव ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 12। इसके बाद आचार्य बामय है, आचार्य बामय है, और आचार्य बामय ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। इसके बाद आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। इसके बाद है आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट, इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। ये आप ध्यान रखेंगे। बामय ने कितनी मानी? 3। आनंदवर्धन ने कितनी मानी? 3। आचार्य मम्मट ने कितनी मानी? 3। एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण आता है काव्य शास्त्र में, भोज या भोजराज।
एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही विद्वान के नाम है, और इन्होंने काव्य गुणों की संख्या मानी है 72। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 72 माना है ना, वो ऐसे नहीं माना। इन्होंने माना है 24 शब्द गुण प्लस 24 अर्थ गुण प्लस 24 शब्दार्थ गुण, यानी शब्द और अर्थ दोनों। यानी 24 24 24 प्लस 24 प्लस 24 बराबर 72। ये आप ध्यान रखें कि भोज या भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 72 मानी। और 72 को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। 24 शब्द गुण है, 24 अर्थ गुण है और 24 शब्दार्थ गुण है। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी, भोज या भोजराज की 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, इनके 2 ग्रंथ वो ध्यान रखोगे। वो है सरस्वती कंठ आभरण, एक पुस्तक तो ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सरस्वती कंठ आभरण पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? भोजराज। और एक है इनकी श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश। इन 2 पुस्तकों के आपको नाम ध्यान में रखने। काव्य गुण कितने माने हैं? 72। कितने कितने? 24 प्लस 24 प्लस 24। 2 आपको इनके ग्रंथ हैं जो याद रखने हैं। कौन कौन से? सरस्वती कंठ आभरण और श्रृंगार प्रकाश। ऐसे ही आपको एक ये वाग्मय है, इसकी पुस्तक या इसके ग्रंथ का नाम भी याद रखना है, और वो है काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार। आनंद वर्धन की पुस्तक का नाम है, वो है दवन्यालोक। और आचार्य मम्मट की जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। तो ये देखो, अग्नि पुराण में कितने? कुल 18 और मूलतः 3। आचार्य देव ने कितने माने? 12। आचार्य वामय ने 3। इनका ग्रंथ काव्य अलंकार। आनंद वर्धन ने कितने माने? 3। ग्रंथ दवन्यालोक। आचार्य मम्मट ने कितने माने? 3। और ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश। भोज या भोजराज ने कितने माने? 72। 3 बाकी 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण और 24 शब्द और अर्थ गुण। 2 पुस्तकें यानी कि 2 ग्रंथ, सरस्वती कंठ आभरण और श्रृंगार प्रकाश। इससे पहले हमने भरत मुनि का पढ़ लिया था कि भरत मुनि ने कितने माने? भरत मुनि ने आपको बता दिए कितने माने? 10। पुस्तक का नाम बताइए आपको क्या है? नाट्य शास्त्र। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा था दंडी, कितने माने? 10। ग्रंथ का नाम काव्यादर्श। ऐसे ही एक हमने पढ़ा था वामन, आचार्य वामन। और आचार्य वामन ने कितने माने? 20।
और 20 के भी कितने भाग किए? 2। 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। इनके ग्रंथ का नाम आपको बता दिया, अलंकार सूत्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना। तो बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो हमने ले लिए, यानी जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। भरत मुनि 10, दंडी 10, अग्नि पुराण 18, आचार्य वामन 20, आचार्य देव 12, आचार्य बामय 3, आनंद वर्धन 3, आचार्य मम्मट 3, भोजराज 72। ये आपको ध्यान में रखना है। हमने आज की कक्षा में पढ़ा है काव्य गुण और काव्य गुण का संबंध, काव्य गुण पर विचार करने वाले विद्वान, काव्य गुण को प्रतिष्ठा दिलाने वाले विद्वान, काव्य गुण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3, और काव्य गुण की परिभाषा और काव्य गुणों की संख्या विभिन्न विद्वानों के अनुसार। आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। कल का प्रकरण होगा मुख्य रूप से काव्य गुण के 3 भेद। कौन कौन से? ये देख लो, ये 3 भेद होते हैं काव्य गुण के मुख्य रूप से। एक तो आपका है माधुर्य, दूसरा है ओज, और तीसरा है प्रसाद। माधुर्य, ओज, प्रसाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि ठीक लगी तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में इन 3 काव्य गुणों की विस्तृत चर्चा के साथ।